नमस्कार, मैं अमित कुमार चौबे, पीएनबी ग्राम्य विकास केंद्र पर आज हम वर्मी कंपोस्ट यूनिट पर आज हम आए हैं। सुअर पालन प्रशिक्षण के 10 दिवसीय प्रशिक्षण जो आरसीटी द्वारा संचालित है। हमारे बीच हैं नीरज आर्य जी जो कि डीएसटी ट्रेनर हैं पिगरी के, और साथ साथ अरविंद कुमार जी जो कि ग्राम्य विकास केंद्र में मृदा विभाग में एक टेक्नीशियन है। साथ साथ वर्मी कंपोस्ट के यूनिट को भी इनकी देखरेख में होता है। अगर कोई प्रशिक्षणार्थी अपना खुद का यूनिट लगाना चाहता है तो उसमें हेल्प भी करते हैं। आज हम जानेंगे यहाँ पर कि कैसे हम गोबर से जैविक खाद बनाकर और केंचुआ पालन के माध्यम से अपने स्वरोजगार में बढ़ोतरी कर सकते हैं, आमदनी में बढ़ोतरी कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक वैकल्पिक हमारा स्वरोजगार है। सुअर पालन के साथ साथ हम कर सकते हैं। तो अरविंद जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे कि जैविक खाद का जो व्यवसाय है, ये हमारे नए युवा हैं, अभी व्यवसाय के क्षेत्र में उतरे हैं, इसको अपनाने के बाद कितनी लागत लगती है, इसमें कितना आमदनी होगा, केंचुए पालन को भी जोड़ दिया जाए तो इससे एक नया वैकल्पिक स्वरोजगार कैसे बनाया जा सकता है, जिनकी जानकारी। धन्यवाद चौबे जी। देखिए, पहली तो मैं आपको जो है एक संक्षिप्त उसमें बताना चाहूँगा कि सरकार की तरफ से ये प्रोजेक्ट फ्री भी गाँव में दिए जा रहे हैं। बाकी जो गाँव से आते होंगे लड़के उन्हें सबको पता ही है। उसमें जो है 8,000 रुपये उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। उसमें कुछ अंश केंद्र सरकार का भी है, और उसमें आप जितना भी ये ईंट और बजरी, रेत, सीमेंट, ऊपर वाली शेड, उस सब को बनाने के लिए दिए जाते हैं। उसमें 80% अंशदान जो है सरकार का रहता है, और 6,000 रुपये जो बाकी बचते हैं वो प्रतिभागी के अकाउंट में डाल दिए जाते हैं। और बार बार उसकी निगरानी भी की जाती है कि उस प्रतिभागी ने या किसान ने वो वर्मी कंपोस्ट की बेड तैयार की है या नहीं। ये तो सरकार का रोल रहा। अच्छा, दूसरा, आप निजी तौर पर भी इसे अपना सकते हैं। इसकी बहुत सारी खासियत है, नुकसान तो इसका कुछ है ही नहीं मेरे हिसाब से, जहां तक मैं भी इसे 13 साल से देख रहा हूँ। और जी, ये नॉर्मल जो आप खाद बनाते हैं, कंपोस्ट कूड़ी में खाद वो गोबर डाल दिया, कूड़ा डाल दिया, उससे जो है 20 गुना पावरफुल होती है। खेत में आप डाल लेंगे तो ये जितने भी कीटनाशक और रोगनाशक जितनी भी दवाइयाँ डाल देंगे उसमें, तो ये मेरी गारंटी है और मैंने ये महसूस भी किया है, खेत में हम भी यूज करते हैं, तो 90% रोग स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि ये पूरे तरीके से जैविक खाद है। और ये ही असली जैविक है। जो भी दुकानों पर आपको जैविक मिल रहा है वो कुछ नहीं है मेरे हिसाब से। हमने सबके सैंपल लेकर थोड़े थोड़े सब अपनी लैब में टेस्ट करके देखे हैं, किसका पीएच कितना है, ऑर्गेनिक कार्बन कितनी है, उसमें पोटास कितनी है, क्या है क्या नहीं है, उसको सब फेल है यहाँ। लेकिन उस चीज को हम रफली पेपर पे या रिपोर्ट बना कर नहीं दे सकते कि हाँ भाई ये चीज गलत है। और ये हमारी जानकारी में है, और इसके लिए हम पूरी तरीके से 100% श्योर हैं कि पूरा जैविक है। और जितनी भी गलने वाली चीज है, डिकम्पोज होने वाली चीज है, वो आप गोबर में मिला सकते हैं। फसल के अवशेष वगैरह, जी हाँ, फसल के अवशेष भी, किचन के अवशेष भी, घर में आप कूड़ा कचरा निकालते हैं उसके अवशेष भी, कागज भी, अखबार भी, पत्ते भी, और भी जो भी घर से निकलता हो। कहने का मतलब ये है कि उसमें पन्नी नहीं जाएगी, पत्थर नहीं जाएगा, बजरी नहीं जाएगी, रेत के मोटे कण नहीं होने चाहिए, और जो ज्यादा मोटी लकड़ी नहीं होनी चाहिए। लकड़ी अगर बिल्कुल बोद्दी पुरानी होगी, आपके काम से अलग है, तो वो भी खाद में तैयार कर देंगे ये वाले केंचुए। और ये सिंपल केंचुए नहीं होते जो ये आपको आम मिल जाते होंगे मिट्टी में। ये विदेशी केंचुआ होता है। इसमें 3-4 तरह की वैरायटियां हैं जो हमारे पास है यहाँ। एक लाल रंग की वैरायटी है, हल्का लाल सा रंग होता है उसका। एक व्हाइट कलर की वैरायटी है, वो वहाँ पे सारी वैरायटियां वो देखो लिखी हुई है, एसिनाइड, यूडिलस, यूजेनिक। और ये नॉर्मल केंचुए से इनका जो लंबाई होती है वो हाफ होती है। वो 6 इंच लंबे, 8 इंच लंबे तक हो जाते हैं, लेकिन ये इतने नहीं होने के, हद से हद जो है 2.5 इंच से लेकर 3 इंच लंबे तक होती है। दूसरी बात, सर्दियों में ये कम काम करते हैं। और जी, जैसे जैसे गर्मी बरसात का सीजन बढ़ता चला जाएगा, ये उतनी तेजी से काम करेंगे। नॉर्मल जो आप कंपोस्ट निकाल लेंगे गोबर की, वो कम से कम 1 साल में बनकर तैयार हो। और ये जो गोबर की खाद आप निकाल लेंगे, ये 1 साल में 3 या 4 बार निकल जाएगी। सर, कितने दिन में तैयार हो जाती है पहला बेड? पहला बेड 40 दिन के आसपास तैयार हो जाता है, अगर नॉर्मल मौसम है। जैसे 15 जनवरी के बाद मौसम शुरू हो जाएगा और लास्ट अक्टूबर तक 40 दिन में आपकी बेड खाली हो जाएगी। ये वाले केंचुए जो है
आपने अगर उसमें गोबर भी नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला, तो मिट्टी की 1 इंच, 1.5 इंच, 3 इंच नीचे तक नमी में रहेंगे, जाएंगे कहीं बिल्कुल भी। ये मिट्टी भी नहीं खाएंगे, अगर वगैरह इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे। आप 20 साल के बाद भी अगर उस जगह को खाली रख के गोबर डालोगे तो तब भी वहीं आ जाएगी। सर जैसे कि यहाँ पे सनलाइट आ जाती है, हाँ, सूर्य की रोशनी पड़ती है, और मैंने सुना है अभी तक कि जो ये जैविक खाद जो तैयार की जाती है, ये जिसमें जितना ज्यादा अंधेरा होगा, हाँ, तो ये उतना ज्यादा काम करते जी हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। उसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताएं आप। मैंने भी यही पढ़ा है कि जितना भी आप उस चीज को कवर करके रखोगे, जैसे हमने इसमें गोबर डाल दिया, गोबर आप इसमें से एकदम से ताजा गोबर नहीं डाल रहे जी, उसे थोड़ा सा 10% डिकम्पोज होना जरूरी है। उसके अंदर जो गैस होती है मीथेन वगैरह, हाथ डालने से पता चल जाता है गोबर गर्म है या कुछ ठंडा हो गया। या फिर आप ताजे गोबर को डालिए, उस पर 3-4 दिन लगातार पानी के फव्वारे डाल दीजिए, वो तुरंत 10 या 11 दिन में तैयार हो गया। उसका रंग भी चेंज हो जाता है। आप एक बेड को एक बार पूरे तरीके से जितना भी गोबर उसमें भर सकते हैं। हमारे यहाँ जो ये बेड बनी हुई है, ये 12 फुट लंबी और 4.5 फीट चौड़ी है, और जी 1 फीट के आसपास इसकी गहराई है। ये आइडियल साइज है इसका। हाँ, ये मीडियम साइज है। गहराई इसलिए कम रखी गई है कि जिससे हम इसमें से वर्मी कंपोस्ट जब निकालते हैं तो इसके दोनों साइड से बैठ के हम आराम से निकाल लेते हैं, इसके अंदर घुसने की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, दूसरी बात, गोबर इजीली अवेलेबल हो जाता है, और आप इसे अपनी बैठक में भी, एक किनारे पे भी, आप घर में भी दुर्गंध नहीं आएगी बिल्कुल भी। 100% पूरी गारंटी। इसमें इतना खर्चा नहीं आता। आप एक बेड भी बना सकते हैं, 2 भी बना सकते हैं, 4 भी, जिसकी जितनी सामर्थ्य है उतनी बना सकते हैं। लेकिन अब आपके घर का कूड़ा और किचन का कूड़ा इससे मैनेज हो जाएगा, आपको कहीं भी डालने की जरूरत नहीं है। उससे जो है पन्नी वगैरह सिर्फ आप अलग कर लीजिए, और वो पन्नी चुगने वाले आते हैं, यहाँ पन्नी उनको दे दीजिए। अच्छा, ये बीघे में कितना डलता है? इसका अलग अलग हिसाब किताब होता है। इसमें ऐसा है, जैसे 1 साल की फसल है गन्ना, गन्ने में ये 3 या 4 कुंटल के आसपास डलेगा 1 बीघे में। 1 बीघे में? हाँ जी। उसके बाद आपको 3-4 साल तक खाद डालने की जरूरत नहीं है। दूसरा, डीएपी, यूरिया, एनपीके, पोटाश वगैरह जो ये अलग अलग केमिकली खाद आते हैं, धीरे धीरे अपने आप कम होने शुरू हो जाते हैं। 3 साल के बाद जरूरत नहीं पड़ती? जी हाँ, 3 साल तक जरूरत नहीं पड़ेगी आपको उसमें खाद डालने। और कितनी स्ट्रेंथ इसमें तब तक रहती है? गेहूं की फसल में भी या धान की फसल में भी आप 2 या 1.5 कुंटल के आसपास पर बीघे के हिसाब से डाल सकते हैं। और इसे मैं ये नहीं कहूंगा कि आप एकदम से केमिकल खाद कम कर दीजिए। ये मेरा एक्सपीरियंस है कि आप उसे धीरे धीरे कम कीजिए। मैंने पिछले साल ये राइस में लगवाया था, और राइस में जो है ना, मैंने 1 भी स्प्रे नहीं किया, सिर्फ वर्मी कंपोस्ट डाली, वो भी यूरिया और एनपीके में मिला। कुछ राख उपलब्ध हो जाती है, आप राख भी डाल लीजिए। राख पूरी तरीके से जो है ना कीटनाशक फ्री होती है। जलने के बाद वो पूरी तरीके से, एक तरीके से समझिए वो पोटाश है, चाहे लकड़ी की राख हो चाहे आपकी गोबर वाली राख। दूसरी रही इसकी बनाने की प्रक्रिया। आप इसे देख लिया होगा आपने, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। ये एक में मेरे हिसाब से ऐसी लगेगी 145 से 155 ईंट, और वो सबको रेट पता है कि भाई ईंट कैसी है। इसमें ज्यादा बढ़िया ईंट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आप ज्यादा इन्वेस्ट मत कीजिए इसमें। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई इस पर हमें पिलर ही खड़े करने या मजबूत है इसकी खिंचाई करनी, भाई इसमें ज्यादा कुछ वो करना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। हल्का सा सीमेंट लगाइए और बाहर से इसे जो है ना सीमेंटेड कर दीजिए, प्लास्टर इस तरह। जी हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ईंटों के छेद के बीच में बिच्छू वगैरह बैठ जाते हैं। बायोसिक्योरिटी, हाँ, वो भी होनी जरूरी है। दूसरी बात, उसके लिए भी एक कवच हमने बना रखे हैं। हम जो है चुनने के कट्टे ले आते हैं, बढ़िया वाला चुनना। आप इसके चारों तरफ चुनना डाल दीजिए। सांप, बिच्छू, छिपकली और ये काली चींटियां और भूरी चींटियां इसमें घुसने पाएंगी। तो बहुत बड़ा गर्मियों में और बरसात में ज्यादातर चींटियां आ जाती हैं इसमें। अभी ये चीज पूछनी थी, जैसे बीच में जैसे पत्थर ना कराए हैं, लागत कम करने के लिए गड्ढे खोद के अगर उसमें हम इतनी फिट गहरी करके करना चाहें तो ये संभव है या नहीं? हाँ बिल्कुल। अगर ईंट ना लगाना चाहें, हम गड्ढा खोद दें बीच में इतना ही बड़ा और उसमें गोबर डाल के उसमें भी कर सकते हैं, तो लागत थोड़ी कम आ सकती है। अच्छा, सबसे नीचे की जो लेयर है आप उसमें थोड़ा सा, जैसे राजबाई से रेत निकलता है ना जो हमारे काम का नहीं होता, उसकी थोड़ी सी एक परत बिछा दीजिए। उससे क्या होता है कि जो नीचे की मिट्टी है उसकी जो नमी है उस रेत में बनी रहती है, और इन्हें क्या है कि मॉइस्चर 40% तक मॉइस्चर की जरूरत पड़ती है। और गर्मियों में आप इस पर लगातार 15 दिन तक छिड़काव करेंगे फव्वारे से, जिससे जो ऊपरली जो हमारी ये परत है ये इस तरीके से सूखेगी।
अभी हमारा वो माली बोली भी आ रहा है, नहीं तो छिड़काव होता है। जो ऊपरली परत है ना वो भी एकदम से वर्मी कंपोस्ट में तय बन जाती है उसकी। दूसरी, अगर आप ना भी छिड़काव कर पावे तो कूड़ा कचरा जितने भी पत्ते, पराली और गन्ने की पाती उतरती है ना, उसे आप गोबर डालने के बाद उसे ढक दीजिए और 2 या 3 दिन लगातार पानी डाल दीजिए, उसके बाद पानी छोड़ दीजिए। वो परत बनाने का ये मतलब है कि आपके पास नहीं पैसे है शेड बनाने के, चाहे डायरेक्ट धूप पड़ रही हो उसके ऊपर, क्योंकि वो पत्ती और पराली जो है इतना टेम्परेचर सहन कर जाती है, वो टेम्परेचर नीचे नहीं जा पाना। और हाँ जी, अंधेरा भी हो जाता है। और 3-4 दिन के बाद आप उसे हटा के देखिए तो आपको जैसी वर्मी कंपोस्ट ये तैयार है ये मिलेगी बिल्कुल इस तरह। अच्छा, और 15 दिन के बाद आप परत उतारनी शुरू कर दीजिए, उस पराली को हटा दीजिए। वैसे जहाँ तक मेरा आइडिया है कि 90% तक वो पराली खुद ही गल जाती है, चाहे कितनी भी बड़ी हो। इसमें क्या फर्क है कि एक तो ये वाली है, ये वाली तो हमारे पास ये वाली चाय पत्ती के अंदर, और ये तो ताजी है, अभी फिल्टर दी थी। ये तो किसी ने यहाँ का उठा के यहाँ डाली होगी। अच्छा। ये फिल्टर की हुई डाल रखी है। ये फिल्टर कैसे होती है? तैयार मतलब ये है ये रखी ये छलने में छालेंगे इसको। ये तैयार है, हाँ जी, ये तैयार है। अच्छा, दूसरा क्या है कि इसका एक और बढ़िया वो है खासियत, आप इसे 50-100 साल तक भी स्टोर कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। जी हाँ, 50 से 100 साल तक। जी हाँ, जब आपका मन करे तब यूज कर। गुणवत्ता में मतलब कमी नहीं होने की, कमी नहीं होने की बिल्कुल भी। और जैसा जितनी आप छाया में रख कर रखोगे इसमें उतना ही हल्का मॉइस्चर बना रहेगा, उतनी बढ़िया क्वालिटी। नमी से दूर रखना थोड़ा, नमी बनी रहेगी खुद में। अच्छा, रूम में ना रखें। और दूसरी, मैंने एक और एक्सपीरियंस किया है इसका। जैसे हमने ये वर्मी कंपोस्ट निकालने के बाद, छानने के बाद जैसे इसे इकट्ठी करके रख दी ना, तो इसके पास जो हानिकारक जानवर है वो आते नहीं बिल्कुल। जैसे कमरे में रख दिया आपने सोचा होगा कि भाई खाद पड़ा, कभी कुछ जानवर ना आ जाए, सांप है, बिच्छू कुछ भी बैठ जाए, लेकिन वो आ नहीं पाते इसके पास। इसके अंदर तो कुछ ऐसी सेंस निकलती रहती है, हम नहीं उसे सूंघ पाते। जहाँ तक मैंने आइडिया लगा और एक्सपीरियंस भी। मतलब ये है कि खेत में ये गिर गई ना, हाँ, तो वो खेत की उर्वरक क्षमता जो है जी हाँ, वो बढ़ती चली जाए, क्योंकि उसके अंदर इसका अंश रहता है ना, एक्सपायर कभी होती नहीं। पेड़ में भी यूज होता है सर, ये हर बिल्कुल। आपने देखा भी होगा कि जो ताजे पॉपुलर के पेड़ लगाते हैं और वो कहते हैं कि यार 1-1.5 साल के बाद हमारा पेड़ सूख गया, पता नहीं उसमें क्या आ गया क्या नहीं। ज्यादातर पेड़ क्या है कि रोसली जो जमीन रेतली सी होती है ना, उनमें लगाते हैं, कुछ नहीं हो रहा या नहीं हो रहा, ऊंची नीची है उसमें लगा दिया। तो उस जमीन में क्या है कि व्हाइट ग्रब आता है, एक सफेद कीड़ा, और उसकी एक खासियत है कि जमीन के 2.5 फीट नीचे से ही शुरुआत है। और चाहे 50 साल का पेड़ हो, चाहे 10 साल का हो, चाहे 1 साल का हो, जहाँ उसकी प्राइमरी रूट उसने खाई तो आप उसे हरा नहीं कर सकते। हाँ जी, जी सुंडी नीचे रहती है जी। हाँ जी, सफेद रंग की है, ऐसा टेढ़ी रहती है। अगर आप उसे धूप में 1 महीने तक भी डाल दोगे ना, वो मरने की नहीं बिल्कुल। कितने बड़े फरस पर डाल दो, कितने दिन हाँ। पूरा जानवर हमारे 4-5 पेड़ और जी हाँ, और ऐसे ही इस वर्मी कंपोस्ट को आप एक पेड़ में 250 ग्राम डाल दीजिए, और मैं गारंटी लेता हूँ अगर उसमें व्हाइट ग्रब आ जाए 10 साल से, क्योंकि इसके अंदर कुछ एसिड, जिब्रेलिक एसिड और बायो ऑर्गेनिक कार्बन ऐसे होते हैं कि वो उनसे खुद ही खुद दूर चली जाती है। अगर उसे खाने की कोशिश भी करेगी तो एक जानवरों में जो है ना, सुंडियों में जो आपने देखा होगा कि सांप जो है ना कांजली उतारता है, उसको हमारी भाषा में मोल्टिंग कहते हैं। मोल्टिंग। और ये मोल्टिंग हर जीव में होती है, जो जमीन के अंदर कीड़े हैं, मकोड़े हैं और ये भूरी कीड़ियां हैं, जितने भी ये चलने वाले हैं वैसे, तो वो ये वर्मी कंपोस्ट अगर उसके संपर्क में आ जाता है तो मोल्टिंग होनी बंद हो जाती है। अच्छा सर, ये बिना ईंट के जो गड्ढा कैसे तैयार होगा, जैसे सपना में पूछा था? जो आपके पास जगह खाली है तो आप उस गड्ढे की हल्के सा जो है ना आधी फीट मिट्टी निकाल कर उसके किनारों पर कर दीजिए ऐसे, और उसके अंदर पहले रेत वाली पर, फिर थोड़े पत्ते वगैरह पाती उसकी पर, उसके बाद आप उसे गोबर से भर दीजिए। गोबर से भरने के बाद वही 10 दिन पुराना गोबर, ताजा गोबर मत डालो, क्योंकि इसमें केंचुए जो है ना ग्रोथ नहीं करने के कम मरेंगे, लेकिन जो ग्रोथ हमें चाहिए वो नहीं होगी। उसके ऊपर आप फिर वो पराली वगैरह डाल दीजिए, और उसमें जो है जैसे हमारे यहाँ इसमें जो है 9.5 कुंटल के आसपास गोबर आता है एक बैग में, और हम इसमें 2-2.5 किलो केंचुए छोड़ देते हैं विद वर्मी कंपोस्ट। तो वही 2-2.5 किलो केंचुए आपको उसमें छोड़ दें,
छोड़ने कैसे है, जैसे ताजा गोबर डाल दिया हमने, ऐसे ही केंचुए लेकर पन्नी में वर्मी कंपोस्ट उनके साथ ही रखती है, तो उसे ऐसे छोड़ दो उसके ऊपर। तो जैसे वो भाई साहब बता रहे थे, केंचुए की एक प्रकृति होती है कि वो अंधेरे की तरफ निकल जाए, नीचे आप देखते 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 जो है ना केंचुए आपके सामने गायब हो गए। खोदने को नहीं जरूरत, अपने आप रख देंगे। हाँ, अब वो वापिस भी नहीं आते हैं। वापिस नहीं एक बार आएंगे। खा लिया तो इधर नहीं आएंगे वापस। हाँ, तो उधर नहीं आएंगे, वो धीरे धीरे नीचे को। गोबर में घुस जाएंगे और उसके बाद फिर आप उसके ऊपर उपराली वगैरह डालेंगे। जी हाँ, परत खाने के बाद धीरे 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 जहाँ उन्हें खाना मिलता रहेगा उसके बाद चले कहाँ दिखा दे, इधर दिखा दिखा। छोटे कैसे बताया ना। ये अंडे भी देते हैं ना सर? जी अंडे भी देते हैं ना? इनके अंडे होते हैं। ये वाले केचुए अंडे भी होंगे इसमें। लंबाई इनकी लगभग 3 इंच की लंबाई। हाँ जी, हाँ जी, उतनी 3 इंच से ज्यादा नहीं जाते। ज्यादा नहीं। घर की महिलाएं भी हैं जो घर में, आप दूसरा काम घर की महिलाओं के लिए रोजगार बढ़िया है, वो भी कर सकते हैं। लाइट में रुकते ही नहीं है, वो अंधेरी तरफ आ गया। सर आपने बताइए पेड़ जो सूख गया उसके लिए कितना चाहिए ये एक पेड़ के सर तो ये एक ही जगह पे गिरने पड़ेंगे, फिर पूरे पे मतलब फैला के गिरने पड़ते हैं। होना तो तभी ऐसे मोटे मोटे हो रहे पेड़ सूखते ही चले जाओ तो पूरी लाइन ही खा जाएगा। आप उसमें एक काम करो, इस वर्मी कंपोस्ट में जो है 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा ले लो, वो इतना महंगा नहीं आने का, 130 रुपए किलो के आसपास है, वो भी बायो एजेंट। और इसमें मिलाने के बाद 250 ग्राम एक पेड़ में डाल दो, दोबारा वो पेड़ भी सूखने के बाद, और हो सके अगर उसमें थोड़ा बहुत हरियाट हो या जीवन हो पेड़ में तो बच वही का वो भी वही काम करता है। मोल्टिंग उसकी होनी बंद हो जाए, मतलब उसकी उम्र नहीं बढ़ती है, उतनी की उतनी रहती है, और खाना पीना उसी दिन से छोड़ देती है। और किसी के मन में कुछ भी शंका हो वर्मी कंपोस्ट पेड़ जैसे ऊपर से स्टार्ट हो गए पोपलर का। अच्छा, ये ऊपर से ही होते हैं ये, वो किसी माइक्रो न्यूट्रिशन का असर होता है जो ऊपर से सूखना शुरू होता है। जैसे गोबर के साथ से हो सके या किसी और साथ से पूरा कचरा कुछ जैसे पन्नी ना हो, बस जहरीली कोई चीज ना हो। डंगर से गोबर हो गया जैसे सूअर का। हाँ, मैं उसी चीज को बता रहा कि जो भी आप व्यवसाय करने जा रहे हैं, घोड़े की लीद हो, हाथी की लीद हो, बकरी का हो, सुअर का हो, बकरे का हो, कुछ भी गलने वाली चीज हो, मैंने जैसे आसानी से निकल सके। हाँ, निकलते हैं जो भी गलने वाली चीज हो। और तो और जो पराली आपके काम की नहीं है पाती, उसको भी काट के आप डाल सकते इसमें इस चीज में भी आप हैं। ये नस्ल बहुत ही बढ़िया है, जी। ऑस्ट्रेलिया की नस्ल है आइजीनिया फेटिडा। ये बहुत ज्यादा गर्मी को भी सहन कर लेता है। और हमने तो यहाँ तक देखा कि जैसे शांत वातावरण है ना, आप शाम के टाइम आओ और ऐसे इसके ऊपर ऐसे कान लगा के आराम से सुनो ना, तो आपको चढ़ 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 ऐसी आवाज आएगी जैसे कुछ खा रहा हो, जैसे दिमाग लगती है। जी हाँ, और ये एक ऐसा वर्कर है आपके लिए, आप काम करो या ना करो, आपके लिए 24 घंटे काम होता है। चलेगा ये पॉपुलर नस्ल है। तो कितना खाद तैयार हो जाएगा सर इसमें? तो 9.5 उसकी इसमें तो कम से कम भी 5.5 कुंटल के आसपास खाद निकल जाती किसी 9 क्विंटल में 5.5 क्विंटल निकल हाँ, जाए। केचुए की देसी नस्ल भी तो है। है उसके जय गोपाल का मैं बता रहा हूँ, जय गोपाल के नाम से वो हमारे यहाँ की देसी नस्ल है। ये तो विदेशी है, आइजीनिया फेटिडा हो गया, यूटिलस यूटिनी हो गया। ये ऑस्ट्रेलियन है। तो सर क्या वो है रेसिड्यू है कि 1 कुंटल गोबर डालेंगे तो कितना उसमें निकल सकता है? 40% खाद 40% खाद निकलेगी। अगर 1% की अगर 1 क्विंटल गोबर में कुछ तो पानी सूख जाएगा। कुछ ऐसा होता है कि जब अभी ये बात निकलता है। खाने के बाद इसे निकलते हैं ना, और जो इनका वेस्ट निकलता है, ऑटोमेटिकली वजन कम हो जाता है फिर। भाई इसमें जब छिड़काव करते हैं पानी का तो उससे वर्मी वास भी निकलता है ना, लिक्विड जो है उसके लिए यहाँ तो मैं लगा नहीं सकता हूँ, वर्मी वास के लिए ड्राम लगा देते हैं। हम तो ये एक गड्ढा खोद के वही देते हैं। इसका सर एक चीज और पूछना है आपसे, जैसे कि हम इसको तैयार कर लेते हैं तो इसका कम से कम कितने रेट में और अधिक से अधिक कितने रेट तक जा सकती है ये किलो में या क्विंटल में? जो मैं सेल करता हूँ अपने वहाँ से, तो मैं तो 15 रुपए से कम किसी को नहीं देता। तो रिटेल का रेट हो गया ये पर केजी। फिल्टर जी हाँ, पर केजी की बात है। बहुत बढ़िया। क्योंकि मैंने खुद दी, मेरे पास बैग में मेरे रसीदें पड़ी हुई ये है, देखिए, वो उसे भी देख लो चाहे, अगर किसी को नहीं है। ऐसा अपना ब्रांड बनाकर बेच सकते हो आप। जी हाँ, ये 10 किलो खुद का नाम ब्रांड बनाकर ऐसे आप बेच ये सकते कितने रुपए किलो है सर?
15 रुपए किलो। मार्केट से तो 25 रुपए किलो का रेट है रिटेल का। जो मैंने सेल किया। अच्छा दूसरा थोक में अगर किसी को चाहिए या कहीं से आना तो कम से कम की 10 रुपए 6 रुपए लॉस। जितना भी आप पैसा उसका कम होगा तो उसकी क्वालिटी उसी हिसाब से थोड़ी डाउन होती चली जाएगी। जितनी बढ़िया वर्मी कंपोस्ट ये है, यहाँ कोई मिलावट नहीं है, कुछ नहीं है। वर्मी अवेलेबल हो जाएगी सर। जी हाँ, वर्मी कंपोस्ट की मैं आपको एक पहचान बताता हूँ। ये तो अभी ताजी ही है, बिल्कुल अभी ला के दिखा रहा हूँ कि मतलब बढ़िया की क्या पहचान है। चलो उधर ही चलो, आगे चलो आगे। खड़े रहोगे तो जगह बदल लो। सारे बैठ दिखा दे, बैठ दिखा दे इनको। ये देखिए ये अंतिम स्तर जाता है। हाँ ऐसा कुछ की वो निकल और जी ज्यादातर क्या कर रहे हैं कि कोई भाई ज्यादा तो उसमें मिल नहीं पाती है मात्रा में। जो किसान 50 साल से भी काम कर रहे हैं ना, उनके पास भी कभी भी 10 या 5 कुंटल से फालतू मिल नहीं सकता। फिर वो क्या करते हैं कि ऐसा छान लेंगे और जो कोरसेंट और रेत और निकलता राजभाई से उसे इसमें मिक्स करते हैं। हाँ उसे आप पानी में डाल दो ऐसे, वो जाकर रहता तुरंत पानी में बैठ जाएगा। और जितनी ओरिजिनल खाद होगी वो बहुत देर में बैठे। वो पहले पानी को पूरा पिएगी। जी हाँ, पानी को पिएगी और पीने के बाद जो वजन गोबर का था उसी वजन में अवेलेबल हो जाएगा आपके पास खाने के बाद ही बैठेगी। जी हाँ, ये इसकी पहचान है। और आप ताजी को जैसे जिसमें नमी होगी ना, थोड़ी सी ऐसे मुट्ठी में बिछोगे तो पूरी मुट्ठी में आ जाएगी। मुट्ठी ऐसे खुल लगे ना तो धीरे धीरे अपने आप में फूल जाएगा। और जो रेत मिक्स होगी वो ना फूल लेकिन आपकी मुट्ठी में आने के ऐसा बिछोगे तो रेत निकला। ये इसकी असली की पहचान है। मैं भी कई बार कई जगह गया तो ना कहा यार आपकी वर्मी कंपोस्ट में और जो हम और कहीं से लेते हैं उसमें फर्क बहुत है। तो मैंने कई पोली हाउस में भी खुद अपनी बनाई हुई वर्मी कंपोस्ट दी है, उन्होंने वहां से लानी बंद कर दी। नर्सरी है, पोली हाउस है, पोली हाउस में वो फूल एक्सपोर्ट करते थे। और एक और खासियत है कि जो भी प्रोडक्शन आप लेंगे खेती से, जैसे फूल है तो फूल का कीपिंग पीरियड काटने के 1 महीने बाद तक वो हो जाएगा। जैसे मार्केट में जाती है जो इस खाद से डाल जिसे पता है वो इसे डाल लेगा, जिसे नहीं पता तो सादी वर्मी कंपोस्ट जो है ना उसे डाल देगा। जो ये खाद निकलती है बिल्कुल 1 साल के बाद। ठीक है। और कुछ जानकारी आप लेना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं? सवाल वगैरह हैं आप यहाँ सवाल पूछ सकते हैं। क्वांटिटी में अवेलेबल हो जाता है? नहीं, यहाँ से बिकने के लिए केवल डेमोस। ये तो आप तैयार करें और ऐसे सफल उद्यमी किसानों से आपको मुलाकात भी कराएंगे आप। जो ऐसा है ना, सुअर का जो वेस्ट है और भी छोड़ते हैं। ऐसा ही नहीं है कि भाई वो अपना वेस्ट कर रहे हैं, और भी बहुत सामान है ऐसे। उसमें से गोबर भी होगा और झाड़ू भी लगेगी और भी सामान निकलेगा। आप एक बेड को बनाइए पहले, 15 दिन बाद दूसरी बेड बनाइए, उसके 15 दिन बाद तीसरी। जी हाँ, वो साइकिल चलानी एक बिजनेसमैन के लिए बहुत फायदेमंद है। अगर एक साथ सारी बेड भर दी, एक साथ ही वो आएंगी, एक साथ ही वो निकलेगी। जो वेस्ट रोज का रोज निकलेगा तो फिर उसको कहाँ डालोगे? पहले आप 10 कुंटल 5 कुंटल 1 कुंटल वेस्ट को एक जगह इकट्ठा कर लीजिए, छिड़काव करके गला लो। जी हाँ, गलाड़ों से उसे फिर बेड में तब्दील कर लो। फिर 10 दिन तक उसे भरो, अच्छी तरह भर जाए, फिर उसमें केंचुए छोड़ दो। फिर 10 दिन के बाद वो दूसरा वेस्ट इकट्ठा करना शुरू कर दो, अगर आपके पास जगह है। और इतनी चौड़ी या इतनी बड़ी बनाने की जरूरत नहीं है। जितना आपके पास जगह है ना उतनी ही बनाने की कोशिश करो। ऐसा नहीं है कि भाई हमने मार्केट में इतनी बड़ी देखी तो उतनी ही बनाए, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि मेरे पास 10 बीघे का घेर है तो किसी के पास 1 बीघे का भी नहीं है, तो उसे तो उसी हिसाब से अपना काम करना पड़ेगा जी। और उसी हिसाब से उसकी डिमांड बढ़ती चली जाएगी। तो जी गर्मी से मरने लगते हैं, नहीं, ज्यादा गर्मी होती है, मतलब छिड़काव करते हैं पानी का नहीं होता। पानी का छिड़काव सिर्फ ह्यूमिडिटी मेंटेन हाँ, करने के लिए किया जो 40%। और एक और जो मैंने बताया ना कि 15 दिन तक गर्मी में आपको लगातार छिड़काव करना, क्योंकि जो इसकी पहली लेयर उसे खाना थोड़ा टाइम लेगा। जब वो पहली लेयर खाने के बाद इस तरह की मुलायम हो जाएगी ना खाद, आप पानी डालना मत करो। अगर पानी डाल लोगे ना तो वो केंचुए इतनी परत में ऊपर ही रहेंगे। जैसे ही नमी मिलेगी हाँ, फिर आएंगे ऊपर खाने के लिए, फिर पानी डाल दोगे तो फिर आएंगे। क्योंकि टेम्परेचर तो कुछ होता है तो सहन कर सकते हैं। टेम्परेचर जो नॉर्मल टेम्परेचर है उसे ही सहन करेंगे, लेकिन अगर ज्यादा टेम्परेचर हो भी गया तो ये जो आपकी परत है ना ये सूख जाएगी और जहां तक भी नमी होगी केंचुए वहीं रहना शुरू कर देंगे। मैंने सबसे पहले बताया कि 2-2.5 इंच मिट्टी की लेयर में नमी होगी ना तो वहीं रहेगी। नीचे से हाँ, ऐसी कोई चीज भी है मतलब नुकसानदायक है खा के मरने लगेंगे? एक चीज भी है
हाँ जैसे कचरे का कुछ हिस्सा ऐसा है जिसे नुकसानदायक है इनके लिए। उसमें ऐसा है कि आपने कुछ पेस्टिसाइड्स ऐसे हैं कि भाई यहाँ दवाई छिड़की और वो तुरंत इसमें डाल दिया, या गर्म गोबर ताजा गोबर ले लेते हैं। ताजा गोबर डाल दिया। उस ताजे में ऐसा है कि जो केंचुए इधर उधर किनारे पर रहेंगे वो तो जिंदे रहेंगे, जो उस गोबर की पूरी एहतियात में आगे जद में आगे तो वो मर जाए। मीथेन गैस के पूरे शिकार हो जी। जाते हैं। और हवा का भी आवागमन थोड़ा होना बहुत जरूरी है। जैसे कुछ लोग मिट्टी खोद के वैसे ही बेड बना लेते हैं, तो ऐसा तो नहीं मिट्टी में जाके वो किसी दूसरे खेत में पहुंच जाए, ना ना ना। वही रहेंगे। हाँ, एक और है कि अगर आपने उनके खाने के लिए प्रबंध नहीं किया, फिर बाबा जैसे इसमें कुछ नहीं है, ये बिल्कुल खाली कर दो, तो वो कूड़ा वहाँ वो मिलेगा। उधर नलके के पास इधर जितना भी ये वेस्ट पड़ा होगा सूखा, तो जैसे हटा के देखो ना वहाँ कैसे मिलेगा आपको। सिर्फ इनके पहुंच जाएंगे वो। जी हाँ। वो कुछ जगह पूछता हूँ। क्योंकि कभी कभी हमारे पास इधर जो है ना गोबर बच जाता है, तो ये खा के इसे कंप्लीट कर दें। खाने की हम जो तलाश गोबर में। उठाते हैं तो उसमें से केंचुए निकले। नीचे नीचे सुरंग बना लेंगे। जी हाँ, जमीन के नीचे से हाँ जी, वही पहुंच जाते हैं। और अगर दोबारा यहीं पे गोबर डालोगे तो सारे इकट्ठे होगा फिर अपने यहीं। खाने की व्यवस्था ठीक रखना भाई। जी हाँ। जैसे वहाँ चिल्ला रहे थे ना वहाँ से मामला होने लगे। और जैसे इन्होंने खाद बना के तैयार कर दिया बिल्कुल, तो ये बिल्कुल नीचे वाली लेयर में पहुंच जाएंगे। आपका नहीं टाइम लगा भाई कंपोस्ट निकालने का, तो बिल्कुल पतले पतले धागे जैसे हो जाएंगे कंपोस्ट। तो ऐसा भी तो है जैसे बराबर में बेड है ये खाली ऐसा माल बच रहा है, कूद के पहुंच जा। कूद कर जाते नीचे से पहुंच जाएंगे। तो नीचे से आपके नीचे कच्चे रखें। और जहाँ जब तक मैं हूँ यहाँ, तो मैंने एक और देखा कि कभी कभी बेड में कंप्लीट हो गया, निकालने वाला कोई नहीं है, तो बरसात के टाइम पे यहाँ जो है ना, यहाँ ऐसा खोद कर रखेंगे तो इतने केसेस नहीं होने जितने यहाँ। जितने बराबर में मैं भोजन की लेकिन तलाश जब तक में कहीं भोजन की तलाश में निकल पड़े हैं फिर। दीवार पर भी तो यार और इसमें होता है इसमें कितने दिन तक रखना, मतलब 40 दिन तक 40 दिन में गर्मियों में, जैसे 15 जनवरी के बाद मौसम जो है ना बहुत बढ़िया हो जाए। 31 सर्दी में कितना टाइम? 40 दिन में, सर्दी में तो आपको कम से कम 3 महीने भी लग जाए, 2 महीने भी लग जाए। ऐसी भी कोई तरकीब है कि इसे जल्दी से जल्दी तैयार करें? लेकिन वो तरकीब आपने अपना ली तो फिर वही अपनानी पड़ेगी। अच्छा, क्या है? एक गवर्नमेंट की तरफ से डीकम्पोजर आता है 20 रुपए की शीशी, कुछ मेरठ से, लोग जानते हैं। नोएडा से सर। जी हाँ, नोएडा से आता है, वो गाजियाबाद में उसका हेड ऑफिस है। उसे आप एक ड्रम पानी में 200 लीटर तक घोल लो। घोलने के बाद उसे 15 दिन तक ऐसे चलाओ, तो छाया में रखना, धूप में नहीं रखना, क्योंकि उसमें भी बैक्टीरिया नहीं, वही बैक्टीरिया होते हैं इसके भी डीकम्पोज करने वाले, इसलिए उसे डीकम्पोजर बोलते हैं। जैसे आपने इसमें 10 दिन का गोबर डाल दिया, तो गोबर डालने के बाद आप टंकी में उस पानी को लेकर और 1-2 लीटर छिड़काव कर दो। छिड़काव करने के बाद 3 दिन के बाद फिर छिड़काव कर दो। 10 दिन के बाद आपकी सारी कंपोस्ट जल्दी हो जाएगी। 15-10-25 सर वो वेस्ट डिकम्पोज नहीं, हमारे यहाँ नहीं 10-15 दिन में मिलती। यही। वो नोएडा गाजियाबाद से मिलती है, इतनी सी आती है। मिल जाएगी दिलवा देंगे। केंचुओं को नुकसान नहीं है, लेकिन बेहतरीन, एक नंबर। एक और है, अगर केंचुओं को उस डिकम्पोजर की आदत पड़ गई और आपने गोबर डाल दिया दूसरी बेड में, तो इतने तक वो डिकम्पोजर का स्प्रे नहीं करोगे तो वो घास फूस से खा लेंगे। सानी कर दी तो खा लिया, सूखा पड़ा तो जी 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 जी, क्योंकि ये भी मैंने कई जगह देखा, हमने तो कभी किया नहीं, लेकिन देखा मैंने कि उन्होंने बना दिया तो केंचुओं ने फटाफट खाया और 20-22 दिन में बना कर लो भाई। आज जो हम 10-15 और जब दिन में दोबारा गोबर डालना, पता चला केंचुए उसमें जैसे थे ना वैसे के वैसे ही पड़े। क्योंकि मशरूम में भी जरूरत पड़ती है ना इसकी। जी हाँ, सबसे बढ़िया चीज है मशरूम में। वो भूस का बनाते हैं वहाँ पे सर। बनाते का उसका भी इसे भी मिक्स करें उसमें। नहीं, यदि आप ओएस्टर बो रहे हो तो आप वो भूस से काम चला लोगे। यदि आप बटन मशरूम बो रहे हो तो आपको भी कंपोस्ट चाहिए। वो तो खर्चा ज्यादा आता है बटन। रेशो होती है उसकी कि कितना भूसा है, कितना खाद है। अधिकतर ये 50% से ऊपर है। जो पलटाई होती है सारे 15 दिन। कई बार मशरूम उत्पादक भी हमसे पूछते हैं भाई तुम्हारे पास कितना है मटेरियल, या कोई है तो बताओ। मशरूम उत्पादक से काम करते हैं, तो कई जगह मल्टी यूज में है ये, कर सकते हैं। 2-4 व्यवसाय विकल्प रखोगे तभी मजा आएगा। नहीं, अगर कोई देखना चाहे तो पर्सनली जाके बाबेल में
संजय राणा है एक लड़का, उसने 500 बैग लेकर आया था वहाँ से मजदूरी से, उन्होंने मशरूम का काम किया हुआ है। और अभी इसमें जनवरी के पहले टेम्परेचर थोड़ा डाउन चला गया था ना, 1 डिग्री 2 डिग्री, उसकी वो गलनी शुरू हुई। तो उसने फिर वहीं से क्या के भैया तो उसने मशरूम लगा रखी, देख लो वहाँ जाके 200 रुपये किलो उसकी रोज मशरूम जाती है। और मेरे ख्याल से मंडी में वो देखा थे, पहले उन्होंने लेने से पहले पूछ रहा कि भाई कितने दिन तक लाओगे। उसने कहा जी हमने इतनी लगा रखी है और हम 2-3 महीने तो चलेगी हमारी। तो उसने कहा ठीक है। तो उन्होंने जो है 7 किलो से लेकर और 25 किलो रोज देता है। अब देख लो सर, और ये खाद मशरूम के लिए भी यूज होता है। मशरूम की जो खेती है वो बिना जिसके पास जमीन नहीं है वो तो सर उस पे तैयार हो जाती है, वो तो जी हाँ। बेड पे। मशरूम का बीज, गेहूं का बीजा हुआ तो बीज होता हाँ, गेहूं से भी होती है, बाजरे से भी होती है, स्पॉन मक्का से कहते भी हैं, होती है। जी, स्पॉन बोलते हैं। और वो स्पॉन भी लैब में तैयार होता है। गेहूं के ऊपर सूची लगी जाएगी। अभी इसमें बड़ोसे में बना रखे हैं, मतलब वहाँ देखते हैं बहुत साफ सफाई चाहिए उसके लिए। बड़ोसे बहुत बड़ा वो भी एसी लगा रखी उसके में। हाँ, एक जब उसे फायदा हो रहा है एसी लगाने के बाद भी, तो वो तो सब इंतजाम करने चले जाते हैं। लगभग 150 बाई 150 पे है। बहुत कमजोर हुआ कुछ भी मन में आगे ऊंचाई- कुछ भी मन में शंका हो, फायदा क्या है, नॉर्मल खाद से जो है इससे 7 गुना ज्यादा इसमें नाइट्रोजन होता है जी हाँ। और 3 गुना कैल्शियम, फास्फोरस, ये सारी चीजें मैग्नीशियम वगैरह ज्यादा होता है। और आपने देखा होगा जैसे वो भाई साहब बता के ना वर्मी वाश बनाते हैं, वो वर्मी वाश इतना पावरफुल होता है ना, अगर आपने फूल खिलने से पहले मात्र कलीसी के ऊपर आज स्प्रे कर दिया ना, तो कल को ही कली तैयार हो जाएगी। और मतलब उसकी क्वालिटी भी मेंटेन रहेगी। ऐसा नहीं है कि भाई क्वालिटी गिर जाए ना। अगर जो जमीन कहते हैं ना कि भाई जमीन में सैर निकल गई, रेतली जमीन है, बेकार है, ये है, इसमें कुछ नहीं होता, ये वर्मी कंपोस्ट उस जमीन का भी सुधार कर देती है, उसका पीएच भी नॉर्मल है। और वो मैं बता दूं आपको कैसे लगाते हैं। जैसे ये बेड है, इसके किसी भी किनारे पे जो है हल्का सा वहाँ पे जो है खोद लो। खोदने के बाद इसमें एक पाइप लगा दो कोने पे, ठीक है, जिधर उसकी ढाल है उसका, तो उसके नीचे बर्तन लगा दो। जितना भी इस पर पानी का हम छिड़काव करेंगे, वो छिड़काव करने के बाद वो पानी जो है जितना पी सकता है पी लेगा, नमी बन जाएगी। उसका जो पानी जो निकलेगा गोबर से मिला हुआ वो उसमें बूंद बूंद करके टप 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 बर्तन भर जाएगा। वो भरा हुआ जो भाग है वो लिक्विड के रूप में वही वर्मीवाश कहलाता है। बहुत पावरफुल होता है वो। जी हाँ, स्प्रे कर दो। ऐसे ही टंकी में जो है ना 250 ml, 200 ml, 100 ml, 50 ml ज्यादा गिरो तब भी नुकसान, अब जैसे इसके ऊपर सपोज करो बारिश पड़ गई, फूटा हुआ दिख रहा है ऊपर से, बारिश पानी भर गया तो कहाँ जाएगा। यदि इसमें वर्मी वो उसका टैंक लगा हुआ होता तो उसकी सारी नमी खींचता रहता। जब बारिश भर जाएगी तो ये सारी चीजें बाहर गिरने लगेंगी, पानी भरने से कैचवे निकल के भागने लगेंगे। तो अंडरग्राउंड तो ऐसा कर नहीं सकते, फिर वो वर्मी वॉश वाटर तो तो सिस्टम बनना पड़ता है, खोदना पड़ता है, इसके कोने पे जो है खोदना पड़ेगा, बर्तन लगाना पड़ेगा। सर इसलिए वो किट खरीदी जाती है जो आपने बेड बता वो बेड महंगे भी तो है, 3000 रुपए का, 2500 रुपए का वो तिरपाल वाला बेड आता है, फाइबर सीट वाला। शीट वाला उसमें वो मशरूम नहीं यूज बेड में। इसकी ज्यादा जो गहराई नहीं रख सकते, इसे 1 से 1.5 फुट ही ज्यादा रखते हैं, अंदर सकते हैं, क्योंकि इसमें फिर हवा चाहिए इन्हें। इसको जो है ना इतना कवर कर देंगे ना ये, फिर कैचुअल की दिक्कत होगी। हमें भी निकालने में परेशानी होगी, निकालने में भी। और 1 या 2 या 3 परत लेकिन फिर इंतजार करना पड़ेगा, 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, बाद बन रहा। क्योंकि फाइबर का जो बेड है वो प्लास्टिक वाला, उसमें जाली लगी होती है इधर उधर आगे पीछे।